Okay, so after question number 11th, now let's move to question number 12th. A and B Limited agreed to amalgamate their business. The scheme envisaged the formation of C Limited with a share capital equal to the combined capitals of A Limited and B Limited for the purpose of acquiring the assets, liabilities, and undertaking the two companies in exchange for shares in C Limited. The balance sheet of A Limited and B Limited as on 31st March 2011, the date of amalgamation, are summarized below. Authorized and issued capital 1 lakh and 1,40,000, reserve 1,70,000 and 1 lakh, creditors 40,000 and 90,000, or bank overdraft 90,000 has been given. Fixed assets, when you will see 1,20,000 or 1,80,000. Stock has been given 60,000 and 1,10,000. Debtors 80,000 और 1,30,000 एंड बैलेंस विद द बैंक 50,000 एंड डैश. ठीक है, ये आपको बैलेंस शीट गिवन है. इसके बाद दे हैव गिवन अस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑल्सो, दैट इज द कंसिडरेशन वॉज टू बी बेस्ड ऑन नेट एसेट्स ऑफ कंपनीज एज शोन इन देयर बुक्स ऑन March 31st 2011. ठीक है, नेट एसेट्स के बेसिस पर देना है, बट सब्जेक्ट टू एन एडिशन टू compensate A Limited for its super profit records. This addition was to be the weighted average of the net profit of A Limited for 3 years ended 31st March 2011. The weights for this purpose for the year 8, 9, 9, 10 and 10, 11 were agreed as 1, 2, 3 respectively. The profits has been year ended 31st March 2009, 2010, 2011. It has been given. Shares in C Limited were to be issued to A Limited and B Limited at the premium and in proportion of the agreed net assets value of these companies. ठीक है, उसके बाद they have again mentioned in order to raise working capital, C Limited increased its authorized share capital by rupees 2 lakhs and proceeds to issue 12,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 15 per share. ठीक है, sorry, at a price, not premium, at a price of rupees 15 per share. Okay, now you are required to calculate the number of shares issued to A Limited and B Limited to show journal entries in the books of A Limited only and to prepare summarized balance sheet of C Limited after the issue of shares. Okay, तो अब ये आपको वापस से पूरा क्वेश्चन नंबर 12 जो गिवन है इसको हम पढ़ते समझते क्या बात है एंड देन वी विल पास द जर्नल एंट्रीज एंड डू द रिक्वायर्ड थिंग्स. चलो, तो सबसे पहले ए और बी लिमिटेड अमालगमेट हो रहे हैं. द स्कीम एनविसेज का मतलब होता है थॉट ऑफ, तो द स्कीम थॉट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ सी लिमिटेड और विद द शेयर कैपिटल इक्वल टू द कंबाइंड कैपिटल ऑफ ए एंड बी लिमिटेड. तो अगर ए और बी लिमिटेड की कंबाइंड कैपिटल करनी है हमको तो 1 लाख प्लस 1,40,000 मतलब 2,40,000 की हमारी कंबाइंड कैपिटल हो जानी चाहिए. ठीक है ना. अब फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग द एसेट्स अंडरटेकिंग ऑफ द टू कंपनी इन एक्सचेंज ऑफ शेयर. ठीक है, बैलेंस शीट दोनों की गिवन है. ओके, इसके बाद हमें क्वेश्चन में बताया जो कंसिडरेशन हमें बेस्ड करना है वो करना है नेट एसेट्स ऑफ द कंपनीज पर एज शोन इन देयर बुक्स एज एट 31st March बट सब्जेक्ट टू द एडिशन ऑफ कंपनसेशन फॉर इट सुपर प्रॉफिट रिकॉर्ड. उसके प्रॉफिट अच्छे थे इसलिए हम उसको गुडविल का अमाउंट दे रहे हैं. सुपर प्रॉफिट रिकॉर्ड्स का मतलब गुडविल का अमाउंट देना. और वो किस बेसिस पर, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर. तो ये आपको प्रॉफिट्स भी बता दिए. ठीक है ना. और बाकी सब कुछ बुक वैल्यू के बेसिस पर ही नेट एसेट्स निकालना है और उस बेसिस पर आप क्वेश्चन में बता दिया था शेयर्स इन सी लिमिटेड वर टू बी इश्यूड टू ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एट द प्रीमियम and in the proportion of their agreed net assets value of these companies. प्रीमियम पर देने 10 रुपए के शेयर को, बट प्रीमियम पर देने और नेट एसेट्स वैल्यू के रेशियो में डिवाइड करके देने हैं. ठीक है, वो भी मैं कैसे करना है वो भी मैं भी आपको बता देता हूं. तो आई बिलीव ये करने के बाद फिर हमको और ऑथोराइज शेयर को बढ़ाना है 2 लाख रुपए से और हमें 12,000 और शेयर इश्यू करने हैं ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ 15
शेयर 15 रुपए पर हमें 12,000 और शेयर इश्यू करने, आई थिंक 1,80,000 रुपए आपको और मिल जाएंगे बस, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई बिलीव हमको अगर नेट एसेट्स निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट द गुडविल। गुडविल इससे आएगा आपके पास, तो आप क्या करने वाले हो, 20,000 विल बी मल्टीप्लाइड बाय, यस 20,000 will be multiplied by 1, 20,000, 80,000 multiplied by 2, 1,60,000 and 1,20,000 multiplied by 3, 3,60,000. तो 360 plus 160 plus 20. तो 160 plus 20 will be 180, 180 plus 360 will be 540. 540 will be divided by the weights of 1 plus 2 plus 3. तो 540 divided by 6 will give you 90,000 का गुडविल। उसके बाद जब नेट एसेट्स की बारी आई तो यहां पर टोटल एसेट्स आप लोगे 3,10,000 प्लस 90,000 का गुडविल मतलब 4 लाख, और इसमें आप लोगे 4,20,000। प्रॉफिट एंड लॉस तो कुछ था नहीं तो लेस करने की जरूरत नहीं, तो 4,20,000। ये आपके पास अभी ग्रॉस एसेट्स आ गए। इसमें से आप क्रेडिटर्स, इसमें से 40,000 माइनस करा तो 3,60,000 बच गया, और इसमें से आपने 1,80,000 माइनस करा तो 4,20,000 माइनस 1 लाख तो 3,20,000। 3,20,000 में से और 80,000 गए तो 2,60,000। 3,20,000 तो 2,40,000 सॉरी, है ना, 80,000। तो दैट विल बी योर वैल्यूज, आई बिलीव दैट इज योर 3,60,000 एंड 2,40,000। ये आपके पास मेरे हिसाब से परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट आना चाहिए। चलो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। यस, सो दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी 12th विच यू आर स्विंग। तो आई बिलीव देखो ए लिमिटेड में सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल करा 90,000 जैसा मैंने आपको बताया, और फिर कैलकुलेशन परचेज कंसिडरेशन करा तो 3,60,000 और 2,40,000 आया नेट एसेट्स। यहां तक बात समझ आ गई? हाँ। अब बोला है कि जो हम 24,000 शेयर्स देने वाले हैं, भाई 2,40,000 टोटल अमाउंट है, उतने ही नंबर ऑफ शेयर्स मतलब 24,000 हो गए 10 रुपए का अगर एक शेयर हुआ तो ये 24,000 शेयर्स हम इस रेशियो में देंगे। तो रेशियो क्या बने इनका, 3,60,000 और 2,40,000 का क्या रेशियो बनेगा, 3:2 का। इसका मतलब 24,000 शेयर 3:2 के रेशियो में दे दोगे आप। तो देखो वो इसने निकाल दिए रेशियो 24,000 इन द रेशियो ऑफ 3:2, तो 3/5 और 24,000 इंटू 2/5, तो 14,400 शेयर और 9,600 शेयर, ये शेयर तो आ गए। अब ये शेयर्स हम देंगे प्रीमियम पर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था दैट शेयर्स विल बी पेड एट द प्रीमियम। देखो ये बोला था ना, at a premium and in proportion to the agreed net assets value of those companies। तो इसका मतलब अब आपकी टोटल नेट एसेट्स की वैल्यू थी 6 लाख रुपए की, आप दे रहे थे 24,000 का शेयर्स, भाई 3,60,000 प्लस 2,40,000 इज इक्वल टू 6 लाख ओनली ना, और आप दे रहे हो उनको डिवाइड बाय 24,000 शेयर्स, 24,000 शेयर्स। इसका मतलब आप 25 रुपए की वैल्यू का एक शेयर दे रहे हो, है ना, 10 रुपए ईच। अगर हम उसकी फेस वैल्यू माने तो 15 रुपए के प्रीमियम पर हम इनको इश्यू कर रहे हैं। तो अब कितना कितना हो जाएगा, तो आई बिलीव पहले तो 14,400, 25 रुपए है ना आपके पास, 14,400 इंटू 25 3,60,000, और ऐसे आप 2,40,000 वाले के लिए भी निकाल दोगे 25 से डिवाइड करके। देना तो नेट एसेट्स वैल्यू पर ही था, तो ये रहा आपके पास 25 रुपए का आया। तो ये आपने 3,60,000 2,40,000 दे रहे हो, नंबर ऑफ शेयर 24,000 हैं, तो 25 रुपए ईच की इश्यू प्राइस आ गई, 15 रुपए का प्रीमियम हो गया, 24,000 इंटू 10 फेस वैल्यू हो गया, और 24,000 इंटू 15 3,60,000 आपके पास प्रीमियम का अमाउंट हो गया। तो आई बिलीव हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हुआ क्वेश्चन का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इश्यू टू ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड, ये तो समझ में आ गया आपको। हाँ, अब बी क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड, ए लिमिटेड सॉरी, ए लिमिटेड मतलब ओल्ड कंपनी की एक की पूछ रहा है, बी की नहीं पूछ रहा है, तो एक की हम बनाएंगे। जब आप जर्नल एंट्रीज पास करोगे तो आई बिलीव आपको सारी स्टेप्स क्लोज करने की याद होनी चाहिए। क्या करेंगे हम सबसे पहले, तो लेट अस चेक द बैलेंस शीट। ये कैपिटल और रिजर्व्स कहां जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में। एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। बोलो बात समझ में। क्रेडिटर्स कहां जाएगा, और बैंक ऑफ ड्राफ्ट नहीं है ना, तो क्रेडिटर्स कहां जाएगा, रियलाइजेशन में, क्रेडिटर्स अकाउंट टू रियलाइजेशन, दूसरी एंट्री। तीसरी एंट्री है सारे एसेट्स को डालोगे, फिक्स एसेट्स, स्टॉक, डेटर्स, बैलेंस विद बैंक जो गिवन है चारों, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल दीज एसेट्स, ये टोटल 3,10,000 से हो जाएगी।
तीसरी एंट्री भी समझ में आ गई। ए लिमिटेड की बात कर रहे हैं हम। ये फोर्थ एंट्री अब हमें क्या करना है, तो रिकॉर्ड एंड रिसीव पीसी करना है। तो परचेज कंसिडरेशन जो ए लिमिटेड को दे रहा था वही करोगे आप। तो फोर्थ एंट्री में यू विल पास द एंट्री न्यू कंपनी सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट 3,60,000 रुपए टू रियलाइजेशन अकाउंट 3,60,000 रुपए। ये फोर्थ जनरल एंट्री होगी। फिफ्थ जनरल एंट्री हमें सी लिमिटेड क्या दे रहा था, तो देवर पेइंग अस इक्विटी शेयर्स, तो वी विल पास द एंट्री दैट इज इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड। ये आपकी बात वाली एंट्री होगी। तो एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 फिफ्थ एंट्री हो गई थी आपकी। बोलो समझ में आएंगे यहां तक की एंट्रीज? हाँ। फिफ्थ एंट्री होने के बाद अब हम 6 क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कोई और अदर एसेट्स या लाइबिलिटीज जो हमने टेक ओवर नहीं करा उसको पे करने के, वो यहां पर बात आएगी नहीं। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है तो क्लोज करते हैं, वो भी बात यहां पर नहीं आएगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, रिलेशन को बंद करोगे। तो आप टी फॉर्मेट में रिलेशन अकाउंट बना लो और उसमें चेक कर लो अभी तक का जो भी आपने अमाउंट डाला है, उससे आपको उसमें प्रॉफिट या लॉस आएगा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट में डाल दो। तो एंट्री पास कर दोगे आप, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, या फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और उसके बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट है वो क्लोज कर दोगे आप, और वो आपका टैली भी हो जाना चाहिए। तो ये आपकी सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएगी। अभी हम चेक करवा देते हैं आपको जर्नल एंट्रीज भी। यस, नेट एसेट्स यहां तक आ गया था ना। अब देखो इसके आगे जर्नल ऑफ ए लिमिटेड आपने बनाया, इक्विटी शेयर कैपिटल रिजर्व ट्रांसफर कर दिए, रियलाइजेशन में सारे एसेट्स डाल दिए, गुडविल नहीं आएगा, गुडविल तो कैलकुलेट करा है, न्यू कंपनी में जाने वाला है। चलो उसके बाद क्रेडिटर्स टू रियलाइजेशन, सी लिमिटेड रियलाइजेशन, इक्विटी शेयर इन सी लिमिटेड टू सी लिमिटेड, और रियलाइजेशन इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये प्रॉफिट आया आपके पास 90,000 का। ऑफ कोर्स सी बात थी, 90,000 का जो गुडविल निकाला वही प्रॉफिट होगा क्योंकि आप चेक करो ना, समझो ना इस बात को। हाँ चलो, इसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर्स टू इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड 360, और आई बिलीव इससे आपका ये तो कंप्लीट होगी सारी जर्नल एंट्रीज। अब हम बात करेंगे सी लिमिटेड की बैलेंस शीट बनानी है। तो जब सी लिमिटेड की बैलेंस शीट की बारी आएगी तो आपको पता है बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपको सारा आता है, वो मेरे को डिस्कस करने का जरूरत नहीं है। बट करते टाइम 2-3 चीजें जो ध्यान रखनी है। एक तो आपको बोला है कि आपने और शेयर्स इश्यू कर दिए, क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं ना। हाँ, और शेयर्स इश्यू कर दिए हमने। तो और शेयर हमने 12,000 इश्यू करे 15 रुपए, तो 12,000 इंटू 10 1,20,000, तो आपका शेयर कैपिटल बढ़ गया। तो आपका शेयर कैपिटल पहले से चल रहा था 24,000 इंटू 10 प्लस 12,000 इंटू 10, तो 3,60,000 का आपका शेयर कैपिटल आएगा। फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम में पहले 24,000 इंटू 15 जो पहले वाले का है, और इसमें आपका 12,000 इंटू 5 60,000, ये आपके पास अभी वाले का आ जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर के सिक्योरिटीज प्रीमियम आना चाहिए आपके पास रिजर्व एंड सरप्लस में। ठीक है, उसके बाद अब आप क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा दोगे। पहले के कोई रिजर्व तो आएंगे नहीं, क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट दिखा दोगे, वो ऐड करके दिखा देना, वो करंट लायबिलिटीज बन जाएगा आपका। तो आपका ये लायबिलिटी साइड टोटल हो जाएगा। फिर आप एसेट साइड जाओगे, फिक्स एसेट्स को सबको ऐड कर देना, स्टॉक को ऐड कर देना, डेटर्स को ऐड कर देना, बैलेंस विद बैंक को दिखा देना। बैलेंस विद बैंक मगर आपको निकालना भी चाहिए, वो अब आप कैसे निकालोगे? तो आई इनको बैंक ओवरड्राफ्ट और बैलेंस विद बैंक है तो इनको मर्ज करो। फिर आप अदर से बैंक ओवरड्राफ्ट मत दिखाओ लायबिलिटी में, इनको मर्ज करोगे। कैसे करोगे? 50,000 पहले से है और आपने 1,80,000 और ले लिया 12,000 इंटू 15 करके, तो 50,000 प्लस 1,80,000 माइनस 90,000, तो 90,000 प्लस 50,000, आई बिलीव 1,40,000 का आपके पास बैंक बैलेंस भी आ जाएगा। चेक कर लेते हैं अब हम ये सब। बैलेंस ट्रांसफर्ड 50,000, फ्रेश इश्यू 1,80,000, तो 230 आया। मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस करवा दिया, इसने बैंक ओवरड्राफ्ट माइनस नहीं करवाया, बस दैट्स इट। चेक कर लो आप। शेयर कैपिटल आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस आया, एसेट साइड में गुडविल भी आना चाहिए था आपका, है ना। रिजर्व एंड सरप्लस और करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट, ये आप चेक कर सकते हो, बैलेंस शीट आपके उसमें भेजा हुआ है। पहले मैं फिर भी दिखाता हूं आपको। ये तो ऑथोराइज बढ़ाया 4,40,000 का, मगर देखो इश्यूड तो 3,60,000 ही हुए। फिर यहां पर रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम आया, पहले का 24,000 इंटू 15 और बाद का
12,000 इंटू 5, तो ये आ गया। फिर करंट लाइबिलिटीज में जैसे मैंने बताया क्रेडिटर्स और बैंक ओवरड्राफ्ट, चाहो तो बैंक ओवरड्राफ्ट को मर्ज कर दो, चाहो तो मत करो। और फिर नॉन करंट एसेट तो आएगा, गुडविल अलग से आ गया, और डेटर्स और स्टॉक करंट एसेट्स में चल गए विद बैंक बैलेंस, एंड दैट इज हाउ यू हैव कंप्लीटेड योर क्वेश्चन नंबर 12। चलो, आफ्टर दिस नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। आई बिलीव मर्जर से पहले बस अब ये लास्ट क्वेश्चन करना है आपको, तो लेट अस रीड दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ अमालगमेशन, फिर इसके बाद मर्जर वाला क्वेश्चन आएगा, वो तो बहुत ही आसान होता है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम पढ़ते हैं ये व्हाइट लिमिटेड एंड ब्लू लिमिटेड, yes, White Limited, Blue Limited proposed to sell their business to a new company being formed for that purpose. The summarized balance sheet as on 31st March 2017 and profit of the companies for the past 3 years are as follows. Equity shares of rupees 10 each 6 लाख और 2.5 लाख, कैपिटल रिजर्व 1.5 लाख, जनरल रिजर्व 3,90,000 और 1,20,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,10,000 और 1,60,000, क्रेडिटर्स 2,15,800 और 1,26,800, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी एट कॉस्ट बताया 3,60,000 और 1,20,000, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट 3,20,000 और 1,80,000, इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट 1 लाख, चॉक एंड ट्रेड 1,10,000 और 89,500, डेटर्स 89,000 और 64,000, और बैलेंस एट बैंक 436,800 एंड 253,300। ये सब हमें गिवन है अभी क्वेश्चन में। इसके बाद दे हैव गिवन अस नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015, दोनों का गिवन है, 16 का गिवन है, 17 का गिवन है। यू आर गिवन द फॉलोइंग रेलेवेंट इंफॉर्मेशन, इट इज एग्रीड दैट द प्रॉपर्टीज प्लांट एंड मशीनरी बी रिवैल्यूड एज फॉलोज, ये रिवैल्यूड फिगर बता दी दोनों की, दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक बी रिड्यूस्ड बाय 10% and a provision of 12.5% to be made on debtors for bad and doubtful debts, okay, that the goodwill be valued at 2 years purchase of the average annual trading profit for the past 3 years after deducting the standard profit of 10% on the net trading assets before revaluation or adjustment on 31st March 2017. Blue Limited had earned 17,000 on an average on its investment. You are required to prepare the opening balance sheet of a new company. Okay, हमें नई कंपनी की बैलेंस शीट पूछ रहा है इसमें क्वेश्चन में, बट आपको पता है चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, हमारा सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है, तो आई बिलीव यू ऑल नो दैट हमारा सबसे पहला स्टेप होता है टू कैलकुलेट द परचेज कंसीडरेशन आइदर बाय नेट पेमेंट्स और बाय नेट एसेट्स। तो आई बिलीव इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले जो आपको बोला है वो आपको क्वेश्चन में नहीं बताया है नेट पेमेंट्स क्या है, ठीक है ना। तो नेट पेमेंट्स नहीं बताया है, तो आई बिलीव हम नेट एसेट से ही करने वाले हैं। सिर्फ बैलेंस शीट पूछिए आपको, तो आई बिलीव वी आर गोइंग टू डू इट बाय नेट एसेट्स ओनली। नेट पेमेंट कहां है हमारे पास, तो जब नेट एसेट से करना है तो आई बिलीव उसके लिए आपको रिवैल्यूड फिगर पर तो लेने हैं, बट पहले गुडविल तो निकालना है ना। गुडविल के लिए भी बोला है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ये रहा। अब गुडविल निकालना है, तो गुडविल कैसे निकालना है, 2 इयर्स परचेज, ठीक है, ऑफ एन एवरेज एनुअल ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो देखो दोस्त, इससे पहले वाले क्वेश्चन में वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला था, तो हमने वेट सर असाइन करके ले लिया था। इस क्वेश्चन में एवरेज एनुअल प्रॉफिट बोला है, तो डायरेक्टली सिंपल एवरेज ले लोगे आप, आपको वेटेड एवरेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला नहीं है। तो हम एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे ऑफ द पास्ट 3 इयर्स आफ्टर डिडक्टिंग द स्टैंडर्ड प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द नेट ट्रेडिंग एसेट्स। नेट ट्रेडिंग एसेट्स का मतलब सिंपली आपका कैपिटल एम्प्लॉयड होता है इन बिजनेस। इसका मतलब अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स आउटसाइड द बिजनेस कर रखा है तो वो आप माइनस करोगे, दैट्स इट। इसका मतलब यही है सिर्फ नेट ट्रेडिंग एसेट्स का यहां पर, ठीक है ना। ट्रेडिंग एसेट्स का मतलब कभी भी करंट एसेट्स मत समझ लेना, नेट ट्रेडिंग एसेट्स का मतलब नेट एसेट्स ही है, कैपिटल एम्प्लॉयड ही है, बट दैट शुड बी इन द बिजनेस, ठीक है ना। और बता दिया हमको बिफोर रिवैल्यूएशन और एडजस्टमेंट ऑन 31 मार्च 2017। इसका मतलब जब परचेज कंसीडरेशन कैलकुलेट करोगे जब तो आप रिवैल्यूड फिगर पर ही लेते हो, बट गुडविल की कैलकुलेशन करते टाइम आपको बुक वैल्यूज ही लेनी है।
ब्लू लिमिटेड had earned 17,000 on an average of its investment. ये आपका एबनॉर्मल प्रॉफिट है जो आपको एवरेज प्रॉफिट करते टाइम माइनस करना है. तो चलो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले गुडविल की कैलकुलेशन पर आते हैं इस क्वेश्चन में. तो गुडविल की कैलकुलेशन के लिए आई बिलीव व्हाट वी आर गोइंग टू डू विल बी, यस, वी आर गोइंग टू टेक दिस प्रॉफिट्स व्हिच हैज बीन गिवन. तो 174 500 प्लस 193 400 प्लस 2,14,700 you will do divided by 3 you will do. तो आपके पास 194 200 एवरेज प्रॉफिट आया किसका? व्हाइट का. बोलो बात समझ? हाँ, ये जो एवरेज प्रॉफिट आया व्हाइट का, आई बिलीव इसमें से अभी हमें कैपिटल एम्प्लॉयड का निकाल करके नेट ट्रेडिंग एसेट्स का 10% जो बोला था क्वेश्चन में वो लेस करना है. तो सुपर प्रॉफिट आएगा, उसको मल्टीप्लाइड बाय हमें 2 इयर्स बोला था ना क्वेश्चन में, तो 2 इयर्स करना है, तो गुडविल की वैल्यू आएगी. बोलो यहां तक बात समझ रही है? ठीक है. तो अभी हम याद रखते हैं 194 200. अब हम साथ में इसका जो नेट ट्रेडिंग एसेट बिफोर रिवैल्यूएशन एडजस्टमेंट बोला है, तो अगर हम यहां पर आए तो आपके पास टोटल 13,15,800 दिख रहा है. 13,15,800. इसमें से मैं माइनस कर दूंगा क्रेडिटर्स का 2,15,800 माइनस 2,15,800. तो आई बिलीव 11 लाख इंटू 10%. तो आई बिलीव 1,10,000 हो गया. तो मेरे पास अभी आया था 194,800 माइनस 194,800. तो 84,800 आया. 84,800 मल्टीप्लाई 2 इज द 1,69,600 विल बी द वैल्यू ऑफ गुडविल. अब हम चेक कर लेते हैं पहले एक बार इसके लिए. कुछ गलती होगी तो भी पता पड़ जाएगा. ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 13. देख लो आपके पास 1,68,400 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल यू आर गेटिंग. आई बिलीव आप चेक कर सकते हो प्रॉपर्ली. यस, अरे बहुत सिंपल ही तो था यार. एवरेज प्रॉफिट लिया हमने 194,800, या मैंने थोड़ी सी कुछ मिस्टेक करी होगी. आप वो 194,800 ले लिया मैंने, 200 आ रहा होगा आपका. आप चेक कर लो इसको, तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें. फिर आपने नेट एसेट्स लिया, इसमें से देखो माइनस करा तो 11 लाख आया. 10% 1,10,000 हो गया. 84,200 आपके पास बच गया. मैंने 400 जाने कुछ ले लिया होगा, है ना. उसको मल्टीप्लाइड बाय 2 करा, गुडविल की वैल्यू आ गई. अब यही सेम चीज मैं ब्लू लिमिटेड के लिए भी करके दिखाता हूं आपको. तो व्हेन वी विल टॉक अबाउट ब्लू लिमिटेड नाउ, तो ब्लू लिमिटेड में पहले आप ये सारे लोगे प्रॉफिट्स. वी आर गोइंग टू टेक 1,07,600, ठीक है, प्लस हमको करना है 1,22,900 इन दैट, प्लस 1,44,500 वी विल डू. जो भी आया डिवाइडेड बाय 3 वी विल डू. ये एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,25,000 का. इसमें से हमको 17,000 यस 17,000 आपके पास इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था. तो आई बिलीव हमें वो 17,000 इसमें से लेस कर देना चाहिए. यस, वी आर गेटिंग 1,08,000 ऑन एन एवरेज बेसिस था वो पे. तो आपके पास 1,08,000 आ गया. यहां तक समझ में आया? ये एवरेज प्रॉफिट हो गया. अब हम कैपिटल एम्प्लॉयड की इसमें ही बात करते हैं. तो देखो दोस्त, 8,06,800 8,06,800 ये आपके पास टोटल एसेट्स है. इसमें से इन्वेस्टमेंट हटाना पड़ेगा. तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 1 लाख है एट कॉस्ट, माइनस 1 लाख, 7,06,800. और इसमें से साथ में आप लायबिलिटीज भी माइनस करोगे, राइट. तो वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट द लायबिलिटी ऑफ 126,800. तो माइनस 126,800, 5,80,000 इंटू 10%, तो 58,000 आ गया. ठीक है. अब जो आपने एवरेज निकाला था ना प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट वी हैव कैलकुलेटेड 1, कितना आ रहा था इसका एवरेज प्रॉफिट? 8,06,800 में से 1 लाख गए तो 7,06,800, और उसमें से 58,000 माइनस कर दोगे आप. कुछ मिस्टेक हो रही है क्या? 1,08,000, यस, हाँ, सो सॉरी, 1,08,000. हाँ, वही मैं सोच रहा था. तो 1,08,000 था ना आपके पास. हाँ, ये मेरे को याद आ गया ना. तो 1,08,000 माइनस 58,000 जो आपने भी नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, तो 50,000 आ गया.
इंटू 2, तो आपके पास 1 लाख की वैल्यू ऑफ गुडविल आ गई इसमें, ये रही। चलो वैल्यू ऑफ गुडविल समझ में आई? यस। अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब हम वैल्यू ऑफ गुडविल निकालने के बाद अब क्या करना है अब हमको सर? तो नाउ आई बिलीव अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब हमको परचेज कंसिडरेशन निकालना है, तो पहले तो गुडविल लिख दोगे दोनों का जो आपने अभी निकाला, फिर गुडविल के बाद अब आप क्या करोगे? नाउ यू आर गोइंग टू टेक सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 वी आर डूइंग, यस, वी विल टेक फ्री होल्ड प्रॉपर्टी के वैल्यू ये दोनों, प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू ये दोनों, उसके बाद आई बिलीव फ्री होल्ड प्रॉपर्टी ले लिया, प्लांट एंड मशीन ले लिया, इन्वेस्टमेंट एज इट इज लेना है। गुडविल की कैलकुलेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं आता, मगर टेक ओवर में तो आएगा, एसेट तो है, इसलिए भूलना नहीं है। तो गुडविल इन्वेस्टमेंट्स भी ले लोगे आप, गुडविल आपने ले लिया। फिर आप स्टॉक एंड ट्रेड जब लोगे तो स्टॉक एंड ट्रेड में से क्वेश्चन में बोला है 10% रिड्यूस करके ले लेना दोनों में से, और प्रोविजन ऑफ इतना परसेंट भी बना करके डेटर्स में से लेस करके ले लेना, या आप उसको लायबिलिटी साइड दिखा देना, ठीक है। तो डेटर्स भी आप ले लोगे, कैश एट बैंक एज इट इज ले लोगे, और उसमें से माइनस कर दोगे क्रेडिटर्स और पीबीडी, दैट यू आर गोइंग टू डू। गुडविल आप ले ही चुके हो, तो आपके पास ये नेट एसेट्स का वैल्यू आ जाएगा। चलो ये आपके पास क्या आ जाएगा? नेट एसेट्स का वैल्यू आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला था हाँ, ये नहीं बताया कौन से रेशियो में क्या करना है, कुछ नहीं बताया। तो आई बिलीव जो नेट एसेट्स आया उसी बेसिस पर आप उसको शेयर्स ही दोगे, और कौन से शेयर्स? इक्विटी शेयर्स ओनली, 10 रुपीज ईच का मान करके दे देंगे हम, बस वही आपका परचेज कंसिडरेशन हो गया इस बार, ठीक है ना। दैट इज द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू यार इन द क्वेश्चन। बहुत ही इजी क्वेश्चन हो गया था ये तो। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो, अब आप कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन करा, तो ये गुडविल वगैरह आ गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ गया, प्लांट एंड मशीनरी आ गया, रिवैल्यूड फिगर पर इन्वेस्टमेंट्स लिया, स्टॉक में से 10% लेस कर दिया, डेटर्स में से 12.5% लेस कर दिया, बैलेंस शीट बैंक ले लिया, क्रेडिटर्स माइनस कर दिया, नेट एसेट्स आ गया। देखो आपके पास अब कुछ नहीं बताया, तो इस नेट एसेट्स को आप 10 रुपीज के शेयर्स के हिसाब से ही इश्यू कर दोगे, तो नंबर ऑफ शेयर्स निकल जाएंगे। मगर ये 131,9975 जो आ रहा है ना, इसमें आप ध्यान रखना 70 तक ही दे पाएंगे हम, क्योंकि 10 रुपीज से डिवाइड करोगे तो 0.5 आएगा, तो 0.5 इंटू 10 5 रुपए का कैश देना पड़ेगा, क्योंकि फ्रैक्शन में जो आता है वो हम कैश में ही देते हैं। ये तो पहले भी पढ़ चुके हो आप, ठीक है ना दोस्त? यस। तो हमने ये इसके लिए ये भी निकाल दिया, ठीक है। ये आपके पास टोटल इसका पीसीबी आ गया। अब आपको बैलेंस शीट बनानी है, तो वो तो आई गेस अब आप बना सकते हो। इस वाले क्वेश्चन में तो बैलेंस शीट में कुछ है ही नहीं, सब कुछ रिवैल्यूड फिगर पर लिखने आया आपको। कैश और बैंक बैलेंस को चेंज हो ही नहीं रहा है, गुडविल आप पहले से कैलकुलेट कर चुके हो, तो एवरीथिंग इज एक्चुअली गिवन इन द क्वेश्चन नाउ। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग, वो सब अब आपको रिवैल्यूड फिगर पर लेने हैं। स्टॉक, डेटर्स, रिवैल्यूड फिगर पर लेने हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट। तो आई बिलीव बाय दिस आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी ओवर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 15 इन द नेक्स्ट लेक्चर। न्यू टॉपिक है मर्जर का, दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।